have to continue this topic with types of cooperative society. कितने टाइप्स के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं ये जो है हम आज पढ़ेंगे. तो लेट्स ऑल ऑफ यू कम. कुछ कुछ ज्वाइनिंग ले रहे हैं अभी. So types of cooperative society. What are the types of cooperative society? In India, many types of cooperative society are working since many years. Following are the main important cooperative society. कौन कौन से cooperative society होते हैं? Cooperative credit society. एक काम करते हैं हम जो है टाइप्स के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करते जाते हैं. ठीक है, इससे क्या है ना थोड़ा जल्दी हो जाएगा बिकॉज चैप्टर 2 इज सो वेरी लेंदी. तो अपन जो है इसके साथ साथ इसके जो है पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन में करते जाते हैं. तो सबसे पहला है आपका क्रेडिट सोसाइटी. क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है? क्रेडिट कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश रूरल एंड अर्बन एरिया दोनों, मतलब आपको गांव में भी विलेज में भी मिलेंगे, साथ ही साथ शहर में भी आपको ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेंगे. यहाँ पे जो है आप देखोगे यहाँ पे लोन फैसिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा दिया जाता है. तो ऐसे ग्रुप लोग को दिया जाता है जो कि बहुत ही उसके नीडी होते हैं, मतलब बैंक में जाके उतना ज्यादा चीजों को जो है नहीं डॉक्यूमेंट फुलफिलमेंट कर सकते, जिसके कारण जो है विलेजर्स हो या फिर कोई अदर जो शहरी लोग हैं उन लोग इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके टाइम टू टाइम जो है लोन की फैसिलिटी भी मिलती है विथ चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट. ओके, लेकिन उसके लिए कुछ उनको जो है मोटोगेज रखना पड़ता है. मोटोगेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना. ठीक है, तो गिरवी रखते हैं जैसे विलेजर्स है, अगर लोन की रिक्वायरमेंट होगी, लॉन्ग टर्म लोन की अगर रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो है कुछ मोटोगेज जो है कुछ जैसे सोना हो गया या फिर कोई खेत हो गया, वो जो है किस पे रखेंगे? गिरवी पे रखेंगे. ठीक है, और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए गिरवी तो नहीं रखना पड़ता है, बट लोन का जो रेट रहता है वो बहुत ही चीप रहता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहते हैं. So credit society further classified as credit rural credit society and urban credit society. रूरल का मतलब होता है विलेज. विलेज में अगर जो सोसाइटी जो है वहाँ पे वो सोसाइटी फॉर्म जो किए रहते हैं वो पीसेंट के लिए किया जाता है, जो कि फार्मर्स और पीसेंट जो होते हैं उनके लिए किया जाता है, जो मजदूर लोग हैं. ओके, क्यों? क्योंकि उनको जो है कोई भी खेती बाड़ी करने के लिए उनको जो है पैसे की जरूरत होती है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनको लोन मिलता है ताकि अपनी खेती बाड़ी सही तरीके से इस्तेमाल मतलब स्टार्ट कर सके. देन दे आर गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ refinance model and they are called a rural primary credit society. They provide short-term loan, fertilizers at responsible price, agriculture tools and equipment, high quality seeds, then kerosene, soap, etc. to the farmer. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताते हैं? जैसे शॉर्ट टर्म लोन के लिए जो है उनको फर्टिलाइजर की जो प्राइस होती है, फर्टिलाइजर का जो भी मतलब अमाउंट रहता है वो दिया जाता है. एग्रीकल्चर में यूज करने वाले जो टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज करने के लिए अगर उनके पास पैसा नहीं खरीदने के लिए, तो उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि वो टूल्स और इक्विपमेंट्स खरीद सके. देन हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स, जो सीड्स होते हैं. ठीक है, सीड्स का मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो बीजे होते हैं, जो हाई क्वालिटी के बीजे होते हैं, ताकि वो खेत में इस्तेमाल करने से क्या हो, वो चीज उनको मिल सके. तो वो भी चीज जो है यहाँ पर यूज किया जाता है. देन आफ्टर urban credit society, this society are set up a cater of the needs of middle classes and high classes urban resident. जो भी यहाँ पे मिडिल क्लासेस के लोग और हाई क्लासेस के अर्बन रेसिडेंट वगैरह रहते हैं, दे आर गवर्न ऑन द बेसिस ऑफ schools models and include agriculture credit society and non-agriculture credit society. Non-agriculture credit society fulfill the needs of urban area, and whereas agriculture
credit society perform banking work under the development bank, district cooperative bank, etc. जो शहरी के जो क्रेडिट सोसाइटी रहती हैं उनको ज्यादातर जो मिलता है उनको नॉन एग्रीकल्चर या कभी कभी एग्रीकल्चर के थ्रू भी मिल जाता है। कुछ कुछ ऐसे शहर भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जो है फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो वहां पे भी जो है एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है उनको पैसे उधार दिए जाते हैं। और ये ज्यादातर आप देखोगे कि बैंकिंग को डेवलप करने के लिए भी जो है इनको ये फैसिलिटी दी जाती है, मतलब उस क्रेडिट सोसाइटी को डेवलप करने के लिए जो है उनको ये फैसिलिटी दी जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी है, एक आपका मार्केटिंग सोसाइटी है।
नाउ स्टूडेंट, जो आपका जो फोर्थ है वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऐसे गुड्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं जहाँ पे डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो कंज्यूमर को गुड्स सोल्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है मिडिल मैन जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट परचेज एंड सेल्स इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट और कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस के साथ यहाँ पे जो है काम नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ चीज ये दिखा जाता है कि कंज्यूमर को जो जो नीडी कंज्यूमर है जिनको जरूरत होती है सारी चीजों की, वो फुलफिलमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। नाउ फिफ्थ इज मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। These society are set up for more than one objectives and so-called multi-purpose cooperative society. They are more useful for rural area. मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रहता है वो आप देखोगे उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं रहता है, एक ही ऑब्जेक्टिव्स नहीं रहता है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रहता है। जैसे कि क्रेडिट लोन भी दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो है कंज्यूमर को जो है गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन आफ्टर कुछ कुछ प्रोडक्शन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं जो कि सेल कर रहे हैं। ओके, तो इसका मल्टीटास्किंग रहता है, एक एरिया को डेवलप करना। तो मल्टीटास्किंग ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, और इनका जो कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है। और ये ज्यादातर जो है ये रूरल एरिया में ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि रूरल एरिया डेवलप नहीं होता है ना। तो उस एरिया को डेवलप करने के लिए कोई कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, खासकर ये मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वहाँ पे जो है काम करती है। नाउ सिक्स पॉइंट इज मिसलेनियस कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिसलेनियस मतलब और अदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहते हैं, जैसे कि लेबर कोऑपरेटिव एसोसिएशन, मतलब जहाँ पे लेबर को है सही जगह पे उसका जॉब दिलाना। मतलब मान के चलो कोई लेबर है उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो अगर वो सोसाइटी में जाके उसका पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो उनको कुछ दिनों बाद जो है वहाँ पे किसी एक इंडस्ट्री में उनको काम मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी। हाउस बिल्डिंग सोसाइटी का यहाँ मतलब बता रहा है कि ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ पे कोई पर्सन जो है हाउस की फैसिलिटी नहीं है, या फिर कोई चीज का प्रॉब्लम है, तो उसको उस जगह पे जो है वो चीज को वहाँ पे जो है सोसाइटी को जो है यहाँ पे ले कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी मतलब ऐसा सोसाइटी जहाँ पे फार्मर्स लोग को हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, पेसेंट रूरल क्रेडिट सोसाइटी में यहाँ पे तो सिर्फ जो है लोन की फैसिलिटी रहते हैं, बट यहाँ पे फार्मर्स लोग के लिए भी कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर अलग से सोसाइटी रहती है, मतलब बेनिफिट्स रहती है, जो कि कुछ कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ फार्मर्स लोग को ही जो है डेवलप करने की कोशिश करती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल नाउ कंपनी। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। सो कंपनी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। द ड्रॉबैक यहाँ पे बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन है, द ड्रॉबैक ऑफ वन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गिव बर्थ टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, sole trade and partnership were the incapable and fulfilling the ever-growing and never-ending demand of the growing population. Moreover, the above two or two form of business organization face some drawback to like limited liability, limited capital, limited managerial ability and limited goodwill. यहाँ पे बता रहे हैं कि कंपनी जो रहता है वो आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ है,
और साथ ही साथ जो है इसका ड्रॉबैक यहाँ पे जो है बैकवर्ड ये चीज है कि यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, कैपिटल भी लिमिटेड रहता है, साथ में जो मैनेजरल एबिलिटी रहती है वो भी लिमिटेड ही रहता है, लिमिटेड गुडविल भी होता है। एज सिविलाइजेशन developed, demand for goods and increase, and sole trade organization and partnership organization could not fill up the demand requirements. This was because greater production meant larger capital, and with the fear of the unlimited liability hanging over their heads like a Damocles sword, and this organization could not expand beyond a certain limit. Thus the need of establishment of a more, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कुछ कुछ सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए गुड्स की डिमांड होती है और अचानक से वो बढ़ जाती है। जो सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी जो है वो जो है उस डिमांड को फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन लार्ज नंबर ऑफ में करना पड़ता है। तो ये जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी के गुड थ्रू ही। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अभी आप लोग को ज्वाइन हुआ क्या? आप लोग को नेटवर्क इशू हो रहा था? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। आप लोग को नेटवर्क इशू हो रहा था इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे क्या? नाउ ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ से है? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड इन इटली इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में ही जो है कंपनी का जो ओरिजिनेटेड है वो इटली में हुआ था, 12th सेंचुरी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इन इंग्लैंड कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन 16th सेंचुरी। इंग्लैंड में जो है ये कंपनी 16th सेंचुरी में जो है स्टैब्लिश्ड हुई थी। एंड इट आउटकम वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।